तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से आज आज़मीन हज के ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। इस मौके पर हज कमेटी के मेंबरान के अलावा कई उलमा भी शामिल हुए, जहां उन्हें हज के दौरान तमाम अरकान की तफसील बताई गई। आज़मीन को उलमा ने अपने साथ मोबाइल नहीं ले जाने का भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से इबादत में खलल पड़ता है, इसीलिए वहां साफ दिल से जाकर इबादत करें और मुल्क में अमन के लिए दुआएं करें। वहीं चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि रियासती हुकूमत आज़मीन को हर तरह की सहूलियात देने की कोशिश कर रही है, जो आज़मीन के वापसी तक के हालात पर नजर रखे हुए हैं। आखिरी मरकजी ट्रेनिंग कैंप हज का था। आज हाजी साहिबान, लेडीज़ और जेंट्स सब लोग आए हैं और बहुत बड़े पैमाने पे आए हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हाजी साहिबान का इस्तकबाल हुआ है यहाँ पर। और आज हमारे मौलाना लोग रिजवान कुरैशी साहब, मक्का मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना जाफ़र पाशा साहब, हमारे एमएलए साहब, हमारे मिनिस्टर साहब जो कंसर्ट मिनिस्टर हैं हमारे, और हमारे डीसीपी साहब, सब लोग जो है यहाँ पर आज अच्छे पैमाने पे जो है हम लोग मौलाना लोग समझाए हैं हाजियों को, जो तरबियती कायम बोलते हैं, पूरे डिटेल में समझाए हैं, क्योंकि हम लोग उतना नहीं बता सकते। मुफ्ती साहिबान पूरी तरीके से वहाँ के अरकान क्या होते हैं, हज को कैसा जाना है, कैसा आना है, पूरे बताए। हज जैसी इबादत है और ये हज अल्लाह के इश्क को पाने की इंतहा है, इश्क की इंतहा को पाने का मुकाम है। तो जब अल्लाह बंदे को हज के लिए मुंतखब करे तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ के रोज़मर्रा के इंतज़ामात, वहाँ की इबादतों की फ़िक्र में लग जाए और बजाय शॉपिंग में अपने औकात को गुजारने के, अल्लाह को राज़ी करके अपने हज को कबूल करने की हर लम्हा फ़िक्र करना चाहिए। वहाँ के एक एक लम्हे को कीमती बनाने की फ़िक्र करना चाहिए। गुनाहों से, फ़िस्क़ व फ़ुजूर से अपने आप को मुकम्मल बचाना चाहिए और अपने साथ हरम मक्का में, हरम मदीना में मोबाइल न ले जाएं, इसलिए कि मोबाइल अगर लेके जाएंगे तो वहाँ जहन मोबाइल की तरफ होगा, तस्वीर कशी की तरफ जहन जाएगा और वहाँ अल्लाह के घर की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बेहुरमती होगी।